The head of water over an orifice of diameter 40 mm is 10 meter. Find the actual discharge and actual velocity of the jet at Vena contractor. Take coefficient of discharge 0.6 and coefficient of velocity 0.98. Okay, so guys, first we should understand what is given in the question and what we have to find it. So क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डायमीटर ऑरिफिस का जो डायमीटर है 40 mm है एंड वाटर हेड जो है हेड ऑफ वाटर जो कैपिटल एच से डिनोट होता है वो 10 मीटर है एंड वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल वेलोसिटी ओके ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर. सो गाइस आपको मैं ये बताऊंगा वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज़ होती है. वेना कॉन्ट्रैक्टर जैसे पानी जो फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है ओके जो फ्लूइड यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो एक जब फ्लो होते टाइम उसकी विड्थ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ओके बट एट अ सर्टेन पॉइंट उसकी विड्थ जो होती है एक कॉन्ट्रैक्ट होती है ओके. सो जो पॉइंट पर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसी पॉइंट को वेना कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है ओके. सो यहाँ डेफिनेशन व्हेन द फ्लूइड फ्लो थ्रू ओपनिंग इट डजंट स्टे द सेम विड्थ एज द ओपनिंग. तो ओपनिंग की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है एंड जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ओके एंड जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर जो होता है तो उसकी विड्थ जो है कोई भी फ्लूइड हो उसकी विड्थ स्मॉल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. सो वो पॉइंट को वेना कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है. एट दिस पॉइंट फ्लूइड वेलोसिटी इज मैक्सिमम ओके. सो ये टाइम पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एंड विड्थ जो होती है वो कम होती है. सो गाइस इस पॉइंट को वेना कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है ओके. विड्थ की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको वेना कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है ओके. सो अब अभी फाइंड जो करना है फाइंड द एक्चुअल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर. सो डायग्राम में गाइस ये जो है अपना जो ऑरिफिस है ऑरिफिस के ऊपर हेड है ओके. हेड ऑफ वाटर जो कि 10 मीटर है. डायमीटर ऑफ ऑरिफिस है 40 mm है ओके. सो गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन डायमीटर ऑफ ऑरिफिस 40 mm 0.04 मीटर हो गया. हेड अबव द ऑरिफिस 10 मीटर हो गया ओके. कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.6. कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.98 ओके. सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये वी हैव टू रिमूव द एरिया ऑफ द ओरिफिस ओके. जो स्मॉल ओपनिंग है ओके ये स्मॉल ओपनिंग का एरिया क्या है ओके. सो डायमीटर इज गिवन ओके. इन द डायमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन इट इज़ 40 mm okay. Orifice of the diameter 40 mm. So 40 mm diameter is there. So we have to remove the area of the circle. It is a circular. So we have to use the area of circle formula pi by 4 into d square. So here pi by 4 into d square we have got 0.001256 meter square okay. Now we have to find the actual discharge and actual velocity which is given in the question. So as we know the coefficient of discharge actual area upon theoretical area okay. So we can write as CD is given in the question 0.6. So actual area we can write as actual discharge upon theoretical discharge okay. But the formula of theoretical discharge is equal to theoretical velocity into area of orifice which we have removed okay. We have removed the area of the orifice. So theoretical velocity under 2dh okay multiply by 0.0125 meter square which we have removed. जो एरिया हमने रिमूव किया एरिया ऑफ द ओरिफिस का 0.00125 मीटर स्क्वायर है वो ओके. सो बाय मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 0.0758 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड which is a theoretical discharge. But now guys we have removed the theoretical discharge. We have to find the actual discharge okay. We have to find the actual discharge okay. We have found theoretical discharge. So now actual discharge is 0.6 multiplied by theoretical discharge okay. So we have multiplied actual discharge 0.6 multiplied by 0.0158 meter square per second okay. So by calculation actual discharge is 0.01054 meter cube per second which is 10.54 liter per second we have got. So we should so by calculation the actual discharge is 10.54 liter per second. Now guys we have to find the actual velocity. For actual velocity okay CV coefficient of velocity is equal to actual velocity upon theoretical velocity. So
कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया गया है 0.98 है। ओके, सो VTH theoretical velocity √2gh which is 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो बाय कैलकुलेशन एक्चुअल वेलोसिटी 0.98 मल्टीप्लाई बाय 14 which is 13.72 मीटर पर सेकेंड।